दलदल में डूबे हुए दल, महामिलावटी दल आज भ्रम फैलाने में जुटे हैं। उन्होंने 30-35 साल तक असम एकॉर्ड को लागू करने में कभी ईमानदारी नहीं दिखाई। आप मुझे बताइए, 36 साल हो गए, असम एकॉर्ड लागू होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? इन लोगों ने असम के साथ अन्याय किया है कि नहीं किया है? और जो लोग आज अपने निजी स्वार्थ के लिए उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं, उनका भी स्वार्थ को खुला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास आया हूं। 36 साल पुरानी मांग आपकी अगर कोई पूरी करेगा तो मोदी सरकार करेगी। और जो लोग हमें सवाल पूछते हैं, असम की जनता उनको सवाल पूछती है, 36 साल तक कहां खो गए थे, कहां सो गए थे? असम के लोगों की भावनाओं पर खेलने का खेल बंद कीजिए। भाइयों बहनों, हम राजनीतिक स्वार्थ के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए मेरे असम को बर्बाद नहीं होने दूंगा। वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने जिस प्रकार से आज असम को चौराहे पर लाकर के खड़ा कर दिया है, ऐसे वोट बैंक की राजनीति करने वालों से मैं ये लड़ाई लेने के लिए निकला हूं। भाइयों बहनों, ये लोहा लेने के लिए निकला हूं। पहले देश बचना चाहिए, देश की एकता बचनी चाहिए, हमारा आसाम बचना चाहिए। साथियों, असम और उत्तर पूर्व के लोगों के साथ मेरा एक स्वाभाविक लगाव है। आपका स्नेह और आशीर्वाद मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितना अधिकार आपका मुझ पर है, उतना ही दायित्व मेरा भी आपके प्रति है। और इसलिए मैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर भी आज इतने बड़े विराट जनसभा में आपसे बात करना चाहता हूं। साथियों, हमें भारत के संसाधनों पर कब्जा करने के इरादे से भारत में घुसने वालों, यहां पर कब्जा जमाने के लिए घुसने वालों और आस्था की वजह से, अत्याचार के कारण अपना घर-बार छोड़ने के लिए मजबूर लोगों का हमें फर्क समझना चाहिए। नागरिकता संशोधन का विषय सिर्फ आसाम या नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा नहीं है। एक मिनट, आपका प्यार, आशीर्वाद, धन्यवाद। नागरिकता संशोधन का विषय सिर्फ असम या नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा नहीं है, बल्कि देश के अनेक हिस्सों में मां भारती पर आस्था रखने वाले, भारत मां की जय बोलने वाले, अपने आप को अपनी आस्था के अनुसार जीने के लिए समर्पित करने वाले ऐसी संतानें हैं,
ऐसे लोग हैं जिनको अपनी जान बचाकर मां भारती की गोद में आना पड़ा है। चाहे वो पाकिस्तान से आए हो, अफगानिस्तान से आए हो या फिर बांग्लादेश से। ये 1947 से पहले भारत का ही हिस्सा थे। जब आस्था के आधार पर देश का विभाजन हुआ, हमसे अलग हुए देशों में जो अल्पसंख्यक, यानी वहां जो अल्पसंख्यक थे उन देशों में, मतलब वहां हिंदू अल्पसंख्यक था, सिख वहां अल्पसंख्यक था, जैन वहां अल्पसंख्यक था, बौद्ध वहां अल्पसंख्यक था, पारसी वहां अल्पसंख्यक था, ईसाई वहां अल्पसंख्यक था। ऐसे लोग वहां रह गए थे। उनको आशा थी कि वहां माहौल अच्छा बनेगा, बाद में सुख शांति से गुजारा करेंगे। लेकिन उनके साथ जो हुआ, अगर उनको मिलोगे तो पता चलेगा कितनी यातनाएं झेल करके अपनी आस्था के खातिर मां भारती की गोद में आए। उनको संरक्षण देना ये हिंदुस्तान का कर्तव्य है, भारत का कर्तव्य है। ये एक राष्ट्रीय कमिटमेंट था जिसे हमने पूरा किया है। और मैं असम के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों से ये भरोसा देता हूं, इससे असम और उत्तर पूर्व की कोई क्षति नहीं